इसका उद्देश्य है भारत में रहने वाले लीगल सिटीजन्स की पहचान करना। एनआरसी क्यों लाया गया? ये जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, इनको रोकने के लिए, एक्चुअल इंडियन सिटीजन्स की पहचान करने के लिए, और जो एक्चुअल सिटीजन्स हैं उनके प्रॉपर रिसोर्सेज और राइट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब तक एनआरसी पूरी तरह से केवल आसाम में लागू हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि वहां बड़ी संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और 1985 में असम में समझौता हुआ था जब यह लागू करा गया था। इसकी कट ऑफ डेट क्या है? असम में एनआरसी में नागरिकता साबित करने के लिए 24 मार्च 1971 से पहले भारत में होना जरूरी है। जो लोग ये साबित नहीं कर पाएंगे उनका नाम एनआरसी सूची में से हटा दिया जाए। एनआरसी में नाम जोड़ने के लिए क्या चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी के पेपर्स, एजुकेशनल के सर्टिफिकेट्स और आपके माँ बाप के डॉक्यूमेंट्स। सभी डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनी गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं। अब एनआरसी और सीए में अंतर क्या है? एनआरसी नागरिकों की पहचान करती है, सीए शरणार्थियों को नागरिकता देती है। एनआरसी नागरिकों की जांच करती है, सीए सिर्फ सिटीजनशिप देती है। और एनआरसी सिंपली असम में लागू हुई है और सीए पूरे देश में लागू है। इस पर भी विवाद हुआ। एनआरसी पर विवाद के मुख्य कारण है, एक तो अशिक्षित लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी और उनको पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा भड़काना, लोगों को नागरिकता खोने का डर और लंबी कानूनी प्रक्रिया और मानसिक तनाव। एनआरसी कोई नया कानून नहीं है। एनआरसी का उद्देश्य पहचान है, सजा नहीं है। एनआरसी और सीए अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एनआरसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है और सीएए भी एक लॉ है। असम एनआरसी में नाम के लिए 24 मार्च 1971 से पहले भारत में होना शामिल करना आवश्यक है। चिंताएं इसलिए उठ रही हैं क्योंकि कई लोगों के पास दस्तावेज नहीं थे। निष्पक्षता को लेकर सवाल थे। सीएए और एनआरसी को जोड़कर देखा गया। सरकार का कहना है सीएए शरणार्थियों के लिए है और एनआरसी पहचान की प्रक्रिया है। अफवाहों से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी, तथ्यों को जानें। सीएए और एनआरसी कानूनी और मानवीय पहलुओं से जुड़े विषय हैं। अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जागरूक नागरिक ही डेमोक्रेसी को मजबूत बनाते हैं।